हेलो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को सरकार के द्वारा हटा दिया गया था। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के खिलाफ कुछ लोग और पॉलिटिशियन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिनका कहना था कि जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत हुआ है और आर्टिकल 370 हटना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अन्याय है। उनका मानना था कि अगर आर्टिकल 370 को हटाया जा रहा है तो जो वहाँ की चुनी हुई गवर्नमेंट है उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्कस करना चाहिए था कुछ भी कानून बनाने या फिर उसको रिमूव करने से पहले। 2019 से 2023 तक ये केस कोर्ट में चलता रहा और 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 370 हटाने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था और ये फैसला बरकरार रहेगा। और उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का ही फायदा होगा। लेकिन क्या फ़ायदा होगा 370 हटने के बाद या फिर 2019 से हुआ है, इसकी बात मैं आगे करूँगा वीडियो में। बीजेपी के नज़रिए से ये उनकी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन कांग्रेस या फिर अदर विपक्ष के नेता आज भी इस फैसले से सहमत नहीं हैं। 4 साल पहले 2019 में इस प्रस्ताव को काफ़ी हंगामे के बाद संसद में पेश किया गया था और हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद ही इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। कुछ ऐसा हुआ था उस दिन। हर दिन की तरह 5 अगस्त 2019 भी एक सामान्य दिन था जब संसद में मानसून सत्र चल रहा था। इस दिन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने घर से निकलकर संसद पहुंचे, लेकिन वो लोकसभा की बजाय राज्यसभा की तरफ मुड़ गए और उस दिन स्पीकर चेयर पर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू उपस्थित थे। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पहुंचते ही राष्ट्रपति की इजाज़त लेकर बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उनके बोलने से पहले ही जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले और विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में बढ़े हुए सैनिक हालातों के लिए उनको टोकना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी आर्मी को बढ़ा दिया था जम्मू कश्मीर में अचानक से, जो कि सबके लिए कंसर्न था। लेकिन तब तक किसी को नहीं पता था कि किस वजह से बढ़ाया गया है, क्यों इतनी तोप और इतनी आर्मी को जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय किया गया है। लेकिन सभापति के मना करने के बाद गुलाम नबी आज़ाद वापस बैठ गए और उसके बाद अमित शाह फिर से बोलना शुरू करते हैं और कहते हैं कि महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन 370 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से जिस दिन प्रस्तुत करेगा उस दिन से आर्टिकल 370 की कोई भी कंडीशन या फिर कानून राज्य में लागू नहीं होगा। अपने इस ऐलान के बाद अमित शाह ने एक दूसरी घोषणा भी की कि अब से जम्मू कश्मीर केंद्रीय शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हटकर एक अलग से केंद्रीय शासित प्रदेश रहेगा। अमित शाह के इस ऐलान के साथ ही राज्यसभा में हंगामा मच गया। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के हर भाग में सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी, इंटरनेट बंद कर दिया गया, धारा 144 लागू कर दी गई और जो वहाँ के चुने हुए नेता थे, विपक्ष के नेता थे, उनको घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। आखिर क्या था ये आर्टिकल 370 जिसे 5 अगस्त 2019 को हटाने के लिए सरकार ने इतनी सुरक्षा जम्मू कश्मीर में बढ़ाई थी? देखिए, आर्टिकल 370 हटाने से पहले भी जब भी इसके बारे में कभी बात होती थी तो वहाँ के स्थानीय लोग और विपक्ष के नेता हमेशा इसको विरोध करते रहे, क्योंकि आर्टिकल 370 का एक अपना इतिहास रहा है। क्योंकि उस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही जब राज्य को कुछ विशेष अधिकार दिए गए जो उस राज्य को भारत के अन्य राज्यों से अलग करते थे। लेकिन ये क्या अधिकार थे और धारा 370 आखिर क्या थी, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान के विभाजन के टाइम पर देश में दूसरे राज्यों से अलग कुछ रियासतें चलती थी जहाँ पर राजे महाराजाओं का राज चलता था और उन्हें अपनी खुशी से भारत या पाकिस्तान में जाने का अधिकार था। और उस टाइम पर मौजूद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में मिलने का फैसला किया और उन्होंने अपनी कुछ कंडीशन के तहत एक संधि पर साइन किया, जिसे 17 अक्टूबर 1949 को भारत के संविधान में धारा 370 के रूप में शामिल किया गया। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग रखता था और इसके तहत राज्य सरकार को अधिकार था कि वो अपना खुद का संविधान तैयार कर सके। अगर भारत की संसद को कोई कानून जम्मू कश्मीर में लागू करना होता था तो सबसे पहले उनको जो वहाँ पर मौजूदा राज्य सरकार थी उनकी परमिशन लेनी होती थी। इससे पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता था और उन्हें जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था उनका सम्मान करने का कोई अधिकार ऐसा अनिवार्य या कंपल्सरी नहीं था। धारा 370 के मुताबिक भारत सरकार को जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ 3 मुद्दों पर ही रक्षा, विदेश और कम्युनिकेशन के विषय में ही सिर्फ कानून बनाने और लागू करने का अधिकार था। इसके अलावा अगर कोई भी कानून
दूसरा लागू करना है स्टेट में तो उसके लिए वहाँ की राज्य सरकार की मंजूरी होनी जरूरी थी। धारा 370 के साथ ही एक आर्टिकल 35A भी जुड़ा हुआ था, जिसके तहत 14 मई 1954 से पहले जो जम्मू कश्मीर में बस गया था उन्हें ही सिर्फ जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी माना जाता था, और जो जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं था उसे वहाँ पर ज़मीन लेने का या फिर खरीदने का अधिकार नहीं था। भारत का कोई भी दूसरे राज्य का कोई भी बंदा या पर्सन या फिर बिजनेसमैन वहाँ पर जाकर वो ज़मीन नहीं खरीद सकता था। इसके साथ ही ना तो दूसरे स्टेट का बंदा वहाँ पर सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकता था और ना ही वहाँ के कॉलेज में एडमिशन ले सकता था। भारत के सभी राज्यों में जो स्टेट इलेक्शन होते हैं वो 5 साल में होते हैं, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा का कार्यकाल था वो 6 साल का था। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था या कानून था, वो वहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों पर लागू नहीं होता था। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपने खुद के उनके कानून थे। ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे जो 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए थे, जिनसे वो स्टेट भारत के अन्य स्टेट से अलग पहचाना जाता था। चलिए अब जानते हैं कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर से जो विशेष दर्जा था वो खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके एक अलग से केंद्रीय शासित राज्य बना दिया गया। साथ ही भारत के दूसरे राज्यों की तरह ही जम्मू कश्मीर पर भी भारत का संविधान लागू होगा। हर कानून जो भारत के दूसरे राज्यों में है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है, संसद का जो भी कानून है, हर वो चीज़ जो भारत के दूसरे राज्यों पर लागू होती थी, हर वो नीति जो केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्यों के लिए बनाई जाती थी, वो अब जम्मू कश्मीर पर लागू होती है। काफ़ी वर्षों के बाद 2018 में जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें तकरीबन 74% मतदान हुआ। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर अपना फैसला सुनाया, उसी दिन राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित संशोधन 2023 को मंजूरी दी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में अब 83 की जगह 90 विधानसभा में सीटें होंगी। सो दोस्तों, ये कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे धारा 370 के बारे में जो हमने आज इस वीडियो में जाने। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।